जय हिंद दोस्तों। मेंसुरेशन का हमारा क्लास चल रहा था और मेंसुरेशन में हम बेसिकली मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीख रहे थे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहा। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना है। जी हाँ, बिल्कुल यही काम करना है। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहा समझते हैं। कहता है कि एक लकड़ी के बने एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसमें से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु काटे जा सकते हैं। समझ गए बात को क्या कहा गया। एक जो है लकड़ी का लंबवृत्तीय बेलन बना हुआ है, बेलन बना हुआ है आपका इस तरह से। देखिए ये आपका एक तरह समझिए कि बेलन बना हुआ है लकड़ी का, और इसमें से जो है आपको शंकु काटा जाना है। तो शंकु कैसा होता है, शंकु आप देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। क्लास खत्म हो चुका है शंकु का, तो कैसे नहीं शंकु देखेगा, ऐसे नहीं ना शंकु होता। तो ई बेलनबा में से ऐसा ऐसा छोटकन जो है शंकुअबा कैगो काटा जाएगा, ये बात आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है, शंकु का संख्या निकालने के लिए शंकु की संख्या, जब भी संख्या निकालना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस चीज में से काटा जा रहा है उसका आयतन, और नीचे में जो चीज काटा जा रहा है उसका एगो का आयतन निकाल दीजिए। तो शंकु की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा का एक शंकु का आयतन। यही तो करते हैं संख्या निकालने का। ये आपका एक बेसिक सा कहिए तो तरीका हो गया, मेथड हो गया, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और फिर चित्र क्वेश्चंस के हिसाब से बेलन का जो ऊंचाई 10 दिया गया है और त्रिज्या जो है 7 दिया गया है। शंकु का जो है ऊंचाई 6 दिया गया है और त्रिज्या 7 दिया गया है। तो फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला के बिना तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। शंकु का आयतन जो होता है वो आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। इतना बात समझ गए, कोई दिक्कत ना है। चलिए पाई से पाई खत्म कर दीजिए, आर स्क्वायर है यानी ऊपर में बेलन वाला आर रखना है तो 7 रखिए, 7 को 2 बार गुणा कीजिए। एच रखना है, एच कितना है 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर, इसमें आर दिया गया है 7 यानी 7 गुने 7 2 बार जाएगा, और इसमें एच कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे। ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, दूसरे 5 बार में खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 7 खत्म। 100 कटने के बाद क्या बचा, 5 बचा। तो इस तरह से देख लिए कि इस तरह का बेलन है, उस बेलन में से अगर शंकु छोटा छोटा काटा जाता है तो कितना कट गया आएगा, 5 गो शंकु बनेगा। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और हाँ एक बात और, अभी आने वाले समय में जो है 1-2 महीना ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो रेलवे के कोई भी एग्जाम से संबंधित कोई आपको टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल जितना होगा हम आपको हेल्प करेंगे, सजेस्ट करेंगे किस तरह से पढ़े, किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें, किस पर फोकस ना करें। चलिए जल्दी से जल्दी कम पढ़ के और अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएं, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न कहा गया है कि एक साबुन के टिक्की की माप 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स जिसका माप जो है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसका माप दिया गया है 56 सेंटीमीटर गुने 35 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर में ऐसे कितने टिक्कियां रखी जा सकती है। बात ना समझ में आया है। देखिए एक बड़ा सा बॉक्स है, इस तरह का एक बड़ा सा बॉक्स है। तो बॉक्स होता है तो क्यूब जैसा बॉक्स होता है, कोई पैकिंग करने वाला बॉक्स। तो ये बॉक्स में जो है छोटकन छोटकन कितना टिक्की रखा, टिक्की मतलब साबुन समझिए। तो ये साबुन है, ये कितना साबुन ये बॉक्स में रखा जाएगा ये बात पूछा गया है। इसमें से जो है आपका दे दिया गया है, ये बॉक्स जो है बॉक्स का दे दिया गया है आपको हिसाब, 56 दिया गया है, 35 दिया गया और 28 दिया गया है। मतलब इसका दिया गया है 56, साइज दिया गया है 56 गुने 35 गुना 28, मतलब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है 56, 35, 28। और टिक्की का भी दिया गया, टिक्की मतलब सामने 8, 5, 4 है। ये टिक्की जो है, टिक्की का 8 गुने 5 गुने 4 यही ना दिया गया, 8 गुने 5 गुने 4 दिया है, सब सेंटीमीटर में है। तो पूछता है कि छोटकन छोटकन एकड़ा में कितना
टिक्की मतलब साबुन रखा जाएगा इस डब्बा में। तो साबुन की संख्या निकालना है, साबुन की संख्या या टिक्की की संख्या कहिए, साबुन की संख्या। तो भाई कोई चीज का संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं, जिस चीज में रख रहे हैं उसका आयतन ऊपर रखिए। तो बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन बटा में हमारा हो जाएगा एक साबुन का आयतन, यही तो करते हैं, एक साबुन का आयतन। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि प्रश्न हाथ से छूट न जाए। और बॉक्स है तो बॉक्स भाई घनाभाकार है, घनाभाकार है तो घनाभ का क्या होता है, LBH होता है, LBH होता है। और साबुन है तो साबुन का भी क्या होगा, LBH होगा। इसको बड़का से लिख देते हैं क्योंकि वो बड़का है तो LBH हो जाएगा। और नीचे वाला साबुन भी तो घनाभ जैसा होता है, LBH साबुन आप देखे होंगे, सबका LBH दिया हुआ है लाइन से। देखिए 56 है और 35 है और 28 है। मीटर सेंटीमीटर का झंझट नहीं था क्योंकि सब सेंटीमीटर में था। 8 5 4 है, 8 गुने 5 गुना 4 है, इस 7 बार में कट जाएगा और ये भी आपका 7 बार में कट जाएगा, ये भी आपका 7 बार में कट जाएगा। यानी 7 गुना 7 गुना 7, 7 का क्यूब हो जाता है 243। तो 243 हो जाता है 7 का क्यूब। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह का जो ये बॉक्सवा है, बॉक्स है, कार्टून है, उस कार्टून में छोटकन छोटकन जो है 243 को साबुन अट जाएगा। ठीक, चलिए समझ पाए कि नहीं पाए कमेंट करके जरूर बताना है। और किसी तरह का टिप्स और ट्रिक चाहिए रेलवे एग्जाम से संबंधित हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप बॉक्स में डाल सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।